जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम एनटीपीसी के एग्जाम को देखते हुए हमने एक बहुत प्यारा सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें 2024 में पूछे गए सभी शिफ्ट के प्रश्नों को लेकर आया हूं। यानी कि अभी पिछले साल जो एग्जाम हुआ था 2024 में, यानी कि सारे के सारे लेटेस्ट प्रश्न लेके आया हूं जो आपको एनटीपीसी एग्जाम को आपको कवर करेंगे, यानी एनटीपीसी मैथ स्पेशल। अच्छा सर, इसमें चल कौन सा चैप्टर है? चक्रवर्ती ब्याज। क्या चल रहा है? चक्रवर्ती ब्याज। इससे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, 3 वीडियो, उसकी जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अच्छा, इस सीरीज का मैं कौन कौन सा चैप्टर अपलोड कर चुका हूं? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और एएसआई। और ये मुझे लगता है आज सीआई भी खत्म हो जाएगा। तो ये 5 चैप्टर इसमें मान के चलिए, ये 5 चैप्टर हैं, ठीक है। टोटल इस सीरीज में 1000 प्रश्न लेके आऊंगा मैं। कितना? 1000। और यकीन मानिए, इन 1000 प्रश्नों में से आपके एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, राइट सर? अच्छा सर, इसकी जो इससे सीरीज की जो वीडियो मिलेगी वो आपको 2 वीडियो मिलेंगे डेली। कितने? 2 वीडियो। कैसे? एक आपको सुबह 11 बजे 11 AM पर, और दूसरी आपको शाम के 7 बजे 7 PM पर, राइट सर? ये 2 वीडियो मिलेंगे आपको। इसी के साथ साथ एक और सीरीज चला रखी है मैंने, एक और सीरीज चला रखी है, उसे भी आपको देखिए जरूर। देखिए, दूसरी सीरीज जो चला रखी है वो दोपहर के 2 PM पर और एक रात के 8 बजे, यानी कि 4 सेशन मैंने चला रखे हैं, 2 ये। इसमें जो चल रहा है मेरा ट्रेन चल रहा है, ठीक है। और इसमें जो चल रहा है मेरा क्या चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक बार देख लेना, मजा आ जाएगा। यहाँ भी कंपाउंड चल रहा है, यहाँ भी कंपाउंड चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करा रहा हूं मैं? जो आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, ठीक है सर, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इसमें लगभग 10 चैप्टर में अपलोड कर चुका हूँ, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब एक बच्चे का डिमांड डाउट ये आएगा कि सर हम इसको लगा रहे हैं, इसको क्यों लगाएं? देखिए बेटा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने कंपाउंड किया और यहाँ भी मैं कंपाउंड करा रहा हूँ। जब मैं यहाँ देखा मैंने कंपाउंड, और यहाँ जो देखा, सारे के सारे सेम क्वेश्चन उठ के यहाँ से, इस बुक से सारे के सारे प्रश्न 2024 में आए। इसका मतलब मैं अब दावे से कह सकता हूँ कि 2025 में, यानी कि इस वाली सीरीज से और इस वाली सीरीज से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, राइट सर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मेरी वीडियो सेव करके रख लेना आप, ठीक है सर? चलिए सर, स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, यहां से आप ना एक एक दिन का निकाल के शेड्यूल देख लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कंसेप्ट के साथ। इस वाली सीरीज में तो केवल मैं आपको सवाल कोर्सेज करा रहा हूँ। इस वाली सीरीज में मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझाया और बहुत सारा प्यार मिला बच्चों का। चलिए देखिए, 21वां प्रश्न पढ़िए सर, अब आएगा सर मजा। पढ़िए सर, निधि ने वार्षिक। अच्छा सर, मैं देखिए ये तीसरा पार्ट है, इससे पहले पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसमें मैक्सिमम 38 प्रश्न है, ठीक है, 4 वीडियो आएंगी। ये तीसरा पार्ट है, एक और पार्ट और आएगा। चलिए, निधि ने वार्षिक रूप से चक्रवर्ती 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 9600 रुपए की धनराशि का निवेश किया। यानी कि 15% जो परसेंटेज था वो चक्रवर्ती ब्याज पर 9600 का निवेश किया। यदि उसने इसे n वर्षों के बाद 12,696 की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न मैं पीछे करा के आ चुका हूं, ठीक है। इस तरह का प्रश्न मैं पीछे करा के आ चुका हूं, आप सभी मेरे साथ जुड़े होंगे तो सभी को पता होगी। चलिए, कि 9600 की राशि थी, ये जो है 12,696 हो गई, यानी कि ये P है और ये क्या A है। कितने परसेंट की रेट है? 15% की था, 15% की रेट पर। यहां से मैक्सिमम आपसे n पूछता है। होता क्या, मैं आपको बता दूं, इस तरह के 2 प्रश्न दे रखे हैं, यानी कि इस रेट, अगर आपको रेट दे रखी है तो समय पूछेगा, और समय दे रखा है तो रेट पूछेगा। ये 2 प्रश्न बनते हैं, दोनों प्रश्न में पीछे करा के आ चुका हूं, ठीक है। एक बार पुनः बता देता हूं। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जो 15% है इसकी वैल्यू क्या होती है? 3/20, 3/20। तो 20 मेरा अगर P है यानी प्रिंसिपल है, और 3 का ब्याज है, तो कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। तो आपका जो फॉर्मेट आएगा वो 20 से 23 के फॉर्मेट में आना चाहिए, कैसे भी करके लाओ,
20 से 23 के फॉर्मेट में आना चाहिए। ये हिंट है एक तरीके से, ये क्या है, हिंट है। अब देखिए ये कैसे आते हैं, या तो ये देखिए, या तो देखिए अब मिलेंगे कैसे, ये भी बता देता हूं सवाल को पकड़ने का तरीका। या तो आपको ये रूट स्क्वायर में मिलेंगे या फिर रूट क्यू में मिलेंगे। रूट स्क्वायर में मिलेगा या फिर रूट क्यू में मिलेगा। क्या ये रूट स्क्वायर में, क्या ये रूट क्यू में? बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो इन्हें काटो, उनको छोटा करो, काटे सर। देखिए 16 से कट जाएगा, 16 चक्के 96, नहीं 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 16 से नहीं कटेगा, तो वो देख लेंगे। चलो पहले किससे काटे, 3 से काटिए, पहले 3 से काटिए। 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, राइट। 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, राइट। फिर देखिए 4 से काटिए, ये 8 से कट जाए, 8 40, चलिए 4 से काटिए, 4 8 32, फिर 4 से काटिए, 4 एकम 4, ना जाने की 0, 4 5 20, 4 8 32। फिर 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8, और फिर 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 नीम 18, 2 नीम 18। यानी कि यहां से ये कट पिट के ये सारी वैल्यू ये आ गई, राइट सर, ये सारी वैल्यू ये आ गई। अब देखिए ये 400, ये 529 है। जैसे ही किसी का स्क्वायर मिल जाए, ये आपको देखना है, या तो स्क्वायर मिलेगा या क्यू मिलेगा। मैंने क्या बताया, या तो रूट मिलेगा या क्यू मिलेगा। देखिए ये स्क्वायर है किसी ना किसी का, इसका मतलब ये है कि ये किसी ना किसी का क्या रूट चढ़ जाएगा इस पर, राइट। तो ये किसका रूट है, ये 20 का, और ये किसका है 529 किसका होता है, 23 का। 529 किसका होता है, 23 का। तो देखिए 20 से 23 का फॉर्मेट आ गया, सीधा सा मतलब है, बिल्कुल जो है मेरा संतुष्ट हो गया। तो ये किस पर हुआ, रूट 2 पर। इसका मतलब ये रूट जो है ना, ये इसका क्या है, साल है। एन की वैल्यू तो कितना हुआ इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया सवाल में। दूसरा, इसी में सवाल क्या बनता है, जो दूसरा सवाल बनता है इसी में क्या बनता है, इसकी जगह यहां दे देगा आपको, इसकी जगह यहां आपको दे देगा, क्या दे देगा कि ये 2 साल बाद, 2 साल बाद बताइए रेट कितनी होगी, क्या होगी, रेट कितनी होगी। सेम सवाल रहेगा, यहां इसकी जगह इसे काट देगा और यहां कहेगा या 2 साल, 2 वर्षों के बाद इसकी दर क्या होगी, यानी इसकी दर क्या है। तो देखिए कंसेप्ट सारा सेम ही चलेगा। देखिए 20 से 23 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि। तो रेट परसेंटेज निकालने के लिए, रेट परसेंट निकालने के लिए 3 की वृद्धि कितने पर, 20 पर, कितने पर, 20 पर, 20 पर। लेकिन कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छा अच्छा देखिए 3 भाई, ये यहां से किया तो कितना का 20 से 23, और तो किन का ब्याज, 3 का, कितने पर, 20 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 20 से काटे 20 500, कितना जाएगा 5 से 15, कितना जाएगा 15%। जबकि उससे यही आ रहा था 15%, उससे कितना आ रहा था 15%। दिखाऊं मैं आपको, चलो देखिए गौर करना, देखिए सर जल्दी देखिए। देखिए आ रहा ना आ रहा 15%, ठीक है। तो आपसे सवाल रेट भी पूछ सकता है, आपसे सवाल में समय भी पूछ सकता है, तरीका वही रहेगा, ठीक है सर। चलिए 22वां सवाल पढ़िए जल्दी से। इस सवाल को देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 6787 रुपए है। ब्याज की दर 10% है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए सर, देखिए ये जो सवाल पूछा गया है, अभी तक जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है वो थोड़ा सा हटके है। सवाल को एक बार गौर से कीजिए। एक बच्चा ये कहेगा कि ये सर जी क्या है, एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 6787 रुपए ब्याज की दर है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, धनराशि ज्ञात कीजिए, राइट सर। एक बात बताओ, ये जो ब्याज दे रखी है दूसरे साल की दे रखी है, किसकी, दूसरे वर्ष की, ना कि 2 साल की। 2 साल की समझ मत बैठना इस पर, दूसरे वर्ष की है, किसकी है, दूसरे वर्ष की, राइट सर। किसकी है ये, यार ये क्या हो रहा है, ये दूसरे वर्ष की है। देखिए अभी तक मैंने आपको रेशियो मेथड सिखाया है, तो अभी तक मैंने आपको 2-1 वाला मेथड सिखाया, 2-1,
यानी 2 साल के लिए 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1 और 4 साल के लिए 4 6 4 1। ये मेथड सिखाया मैंने, 4 6 4 1। ठीक है, ये सीख चुके हैं आप। लेकिन ये इन तीनों, इन ना तो इससे होगा ना इससे होगा ये सवाल। तो मैंने आपको ये तरीका बताया था कि आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। अब एक बच्चा केवल और केवल ये रेशियो पढ़ के गया है और ये पढ़ के गया है और सक्सेसिव भी पढ़ जाएगा, लेकिन इस पे वो नहीं गया और ये सवाल जब पूछा हुआ है। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है, ये एसएससी में ज्यादा पूछा था लेकिन यहाँ पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसके लिए कंसेप्ट होता है ट्री मेथड। बहुत पहले ये ट्री मेथड पढ़ाया जाता था, आजकल ये ट्रेंडिंग में नहीं रहा है। ठीक है, ट्री मेथड क्या कहता है कि यहां पर मान के चलिए कोई वैल्यू है, मान के चलिए 1000 है। क्या 1000 है? 1000 है। यहां पर जो रेट दे रखी है मान के चलिए 10%, 10% की वैल्यू है, 10% की वैल्यू है 1/10। तो इस पर पहले 1/10 कर दीजिए, राइट। 10 से 10 कितना जाएगा? 100। क्या कितना जाएगा? 100। फिर इस पर 1/10 करेंगे, 1/10, तो यहां भी कितना जाएगा? 100। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, जो वैल्यू यहां पर आती है वही वैल्यू यहां पर आती है। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में किया है, उसे देख लेना आप जाके। फिर चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगती है, यानी इस पर भी ब्याज लगेगी, क्योंकि ये तो 1 2 साल की हो, इस पर भी ब्याज लगेगी ना 1/10। रेट वही है। इससे काटे कितना जाएगा? 10। इससे कितना काटे कितना जाएगा? 10। तो यहां से क्या क्या मिलता है? यहां से जो आपको मिलता है वो देखिए, यहां से जो आपको ये मिलता है, तो देखिए ये इन दोनों को जोड़ दे तो ये क्या जाता है? एसआई। ये क्या जाता है? एसआई। कितना जाएगा? 200। अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या जाता है? सीआई। कितना आ जाएगा? ये 210। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये वाली वैल्यू क्या होती है? ओनली डिफरेंस होती है। ये वाली वैल्यू क्या होती है? डिफरेंस। तो ये यानी कि सीआई और एसआई का क्या होता है? डिफरेंस होता है। सीआई और एसआई का क्या होता है? डिफरेंस होता है। लेकिन मैं इनको थोड़ी पूछ रहा हूं, इनको निकालने के तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, ये निकाल लेंगे। मेरे से पूछ रहा दूसरे साल का। किसका? दूसरे साल का। तो देखिए ये दूसरी साल है, तो ये दूसरी साल का ये क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ये दूसरे साल का क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। बस आपको इतना सा काम करना, आपको इतना सा काम करना। तो ये होता है कंसेप्ट। अब आजी सर सवाल पे, इसे मैं एक बार सेव कर देता हूं। ठीक है, अब आजी सर सवाल पे देखिए, इसे मैं रफ कर देता हूं। अब आइए सवाल पे देखिए सर, मेरे पास इस सवाल में केवल रेट दे रखी है और यही पूछा जाता है, रेट ही दे रखा था। देखिए क्या दे रखी है? 10%। 10% मिलेगा 1/10। मुझे चाहिए, देखिए दूसरे साल की बात करा, इसका मतलब 2 साल की बात करा है, तो ये नीचे वाली वैल्यू पी होती है। ये क्या होती है? पी होती है। तो यहां से अगर इसे मैं निकालू तो 1 साल के लिए 1/10, दूसरे साल के 1/10, तो 1/10 और 1/10 कितनी बार आया? 2 बार। जो नीचे जो दे रखा है ना, इसका मानिए स्क्वायर, ये लेट मान लेते हैं इसे लेट। ये क्या है? यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे 100। तो इसको मैंने क्या माना? ये मैंने पी माना। क्या माना? लेट पी कितना है? ये मैंने माना। इससे इसका स्क्वायर करें, अगर 20 होता तो ये क्या होता? 400। 30 होता तो यहाँ कितना? 900। बस इतना सा काम आपको पढ़ना है। देखिए सर 1/10, तो पहले इसका 1/10 निकाली, 1/10, तो इसका 1/10 करोगे तो देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ कितना जाएगा? 10। इसी तरह से दूसरे साल के लिए भी 1/10 करोगे, ये पहली साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, तो कितना जाएगा? यहाँ पे भी 10। यह समान ही आता है, ऐसे समझिए, यह समान ही आता है। ठीक, वो डिटेल में मैं किसी दिन बताऊंगा क्यों समान आता है। ठीक है, जब आपसे मुझसे फैमिलियर हो जाओगे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। इस पर उधेड़ के फेंक दूंगा इसको, ट्री मेथड को। जैसे पत्ते चढ़ जाते हैं ना, ऐसे से उधेड़ के फेंक दो। अभी इतना इसी के सवाल के पर्पज से। फिर चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पे ब्याज लेगा, इस पे भी ब्याज लेगा। इस पे 1/10, 1 0 से 1 0 यहाँ कितना? 1, यहाँ कितना? 1। ठीक है सर, मुझसे कह रहा है कि दूसरे वर्ष का अर्जित ब्याज कितना? 6787। जबकि यहाँ दूसरे साल का ब्याज ये वाली वैल्यू होती है 10 और 1 कितना? 11। इसका मतलब जो है 6787 जो है इसकी वैल्यू है 11 की। इसकी 11 की। मुझे चाहिए कितने की? पी की, क्योंकि राशि पूछी है। पी कितना माना था? 100। मुझे चाहिए कि नहीं? 100 की।
अब सर काटिए। सर जी बस इस सवाल में आपको दूसरे साल का पूछे तो ये कंसेप्ट को लगाना, अभी 3 साल की आती है, ठीक है, किसी दिन बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 से काटिए, 11 चक्के 66, 11 कम 11, 11 से 77, कितना आया 61,700। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा 61,700। ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। इंपोर्टेंट लगा लेना, आगे आने की संभावना है स्पेशल। राइट सर, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ गया? चलिए सर देखिए, हाँ इस तरह का ये एक और प्रश्न दिया गया, इस तरह का एक और प्रश्न। अच्छा इस सवाल को और शॉर्ट कर सकता हूं क्या मैं? इस सवाल को और शॉर्ट कर सकता हूं? देखिए सर, इस सवाल को और शॉर्ट कैसे कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए कंडीशन रहेगी, शॉर्ट तो कर दूंगा मैं, उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, यहां जो रेट दे रखी होगी वहां 1/, में आएगा कुछ भी कुछ, क्या आना चाहिए 1/, जैसे ये कह रहा है 1/10, 1/10, लेकिन गलती से यहाँ 2/10 आ गया या 3/20 आ गया तो वहां काम नहीं करेगा, वहां थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है, इसलिए मैं उसे बताता नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे आपको ये मिले 1/10, 1/5, 1/3, 1/4, 1/8, 1/9 कुछ भी मिले, देखिए ये कितना 1/10, तो मैं यहां से इसका स्क्वायर करके ये तो मान के यहाँ स्क्वायर करके 10 का स्क्वायर करके ये तो मैं पी निकाल लेता हूँ, क्या ये पी मान लेता हूँ, यानी कि इसका स्क्वायर करके मैं ये मान लेता हूं कि ये मेरा पी है कितना 100, ये मान लिया मैंने, ये क्या कर लिया मान लिया। जो 1/10 है ना, 10 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाए 11, 10 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाए 11, कितना हो जाए 11। ये जो 11 आएगा ना वो दूसरे साल का क्या आएगा, दूसरे साल का क्या आएगा ब्याज। तो 11 की वैल्यू डायरेक्ट इसके बराबर रख दीजिए 67, इससे काटिए तो कितनी बार कट जाएगा 167 बार। इससे काटिए तो कितनी बार कट जाएगा, कितनी बार 617 बार, कितनी बार 617 बार, ये कितने गुना 617 गुना। जब ये 617 गुना है तो इसके स्क्वायर को 617 करना पड़ेगा, ना कि 10 को, इसके स्क्वायर को, इसका स्क्वायर कितना होता है 100, इसको 617 गुना कर दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। लो सर, इससे शॉर्ट तरीका आपको पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, इससे शॉर्ट तरीका पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता, ठीक है सर। चलिए आगे सर 23वां प्रश्न पढ़िए। किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के लिए, किसके दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 8,096 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% है तो वार्षिक रूप से चक्रवर्ती है धनराशि आती है। देखिए ट्री मेथड से आप कर लेना, ठीक है, ट्री मेथड से आप कर लेना, मैं शॉर्ट बताता हूं। 10% की वैल्यू क्या है 1/10, इसे मैं 100 मान लेता हूं, ये इसका स्क्वायर करके ये मैंने पी मान लिया, तो क्या करते हैं 10 पर 1 का ब्याज यानी कि 11, तो दूसरे साल का यही ब्याज होगा, जबकि ये कितना है 80,96 काटी से डायरेक्ट बता देता तो आपको परेशानी होती है ना, वहीं से लेके आया हूं इसको। 11 से काटिए, 11 से 77 कितना बचा 3, 11 दूनी 22 और 11 छक्के 66, कितना जाएगा 726 गुना। जब ये 726 गुना है तो ये 726 गुना होना चाहिए, बट स्क्वायर होगा इसका, इसको 726 गुना कर दीजिए। अरे 12 36 आएगा, यानी 3 बच जाएगा ना, 3 बार, ठीक है। तो ये 736 गुना कितना 736 गुना 736 गुना कितना आएगा 73,600, कितना 73,600। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया? अरे बताइए सर मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में? ठीक है सर, चलिए देखिए ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट है जो मैं सर की बुक करा रहा हूँ, आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक जो करा रहा हूँ, इसमें बहुत सारा प्यार मिला है आप लोगों का, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी अपना प्यार बनाए रखिए इस सीरीज पर। देखिए सर जी सेम क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए प्लीज, रेलवे एग्जाम 1 महीने में का है बस, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत जल्दी कराऊंगा, टेंशन मत लो आप। सर प्लीज कीप इट, यानी कि इसको बनाए रखिए। सर प्लीज 1 चैप्टर करा दीजिए बहुत जल्दी, 1 चैप्टर 102 दिन में स्टार्ट कर दूंगा, मतलब रेशियो, मतलब पूरा रेशियो पोजीशन 5 दिन में खत्म कर दूंगा। सर प्लीज 1 चैप्टर, इसी बच्चे का ये डाउट था, एज मैथ सर कराइए बिल्कुल सर, प्लीज कीप इट, एनटीपीसी के एग्जाम से पहले खत्म कर दीजिए। अच्छा इन बच्चे की ये डिमांड थी
कि सर किरण की बुक का सॉल्यूशन करा दीजिए। बेटा किरण की बुक का सॉल्यूशन अभी नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपकी डिमांड पूरी करूंगा, जल्दी कोशिश करूंगा किरण की बुक को लाने का। इसी तरह का आप भी अपना कोई डाउट हो तो यहाँ शेयर कर सकते हैं। चलिए सर, देखिए इतना सारा प्यार मिल रहा है भर भर के इस वीडियो में, क्या ये इतना जो प्यार मिल रहा है, देखिए इसे पढ़िए। थैंक यू सर, दिल से आप बहुत अच्छा समझाते हो, सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आता जाता है। इस तरह के पॉजिटिव कमेंट मिलते हैं, ठीक है सर। तो आप भी इस तरह का कमेंट आप जो है देते रहिएगा। चलिए पढ़िए 24वां प्रश्न पढ़िए। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 62 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और इस बुक में ये जो बुक कराई है ना, ये वाली जो बुक करा रहा हूं बेटा, यकीन मानिए इस बुक से 2024 में सारे के सारे क्वेश्चन डिप्टो पूछे हुए हैं। तो 2025 में नहीं यकीन हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ढूंढना इस बुक में, जिसके पास हो, ठीक है, जिसके पास हो ढूंढना। देखिए इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं आपको, अगर आप साधारण ब्याज मेल से पढ़ के आए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं भी पढ़ के आए फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखिए यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 रुपए है तो ये जो एसआई दे रखा है वो कितना दे रखा है 60 रुपए, और सीआई कितना दे रखा है 62 रुपए, कितना दे रखा है 62 रुपए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब ना तो यहाँ रेट दे रखी है, ना पी दे रखी है, ना कुछ दे रखा है, यहाँ सीआई दे दिया, यहाँ एसआई दे दिया, ठीक है सर। लेकिन जब कभी आपको इस तरह का मिलेगा सीआई और एसआई दे रखा हो, बस चाहे वैल्यू कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसकी जगह नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता। मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, यानी कि पहली साल भी उतना मिलेगा, दूसरी साल भी उतना मिलेगा, तीसरी साल भी उतना मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बराबर नहीं मिलता, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बदलता रहता है। बस ये 2 साल का है, ये 2 साल का, ठीक है, ऐसा समझिए। एक बात बताइए कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 60 है, तो 1 साल का 2 से डिवाइड कर दो कितना जाएगा 30, तो 30 साल 1 साल, दूसरी साल भी 30 मिलेगा, इसलिए टोटल कितना होगा। तो सीधा सा मतलब है कि मैं ये देखूं पहली साल साधारण ब्याज कितना है 30, दूसरी साल साधारण ब्याज कितना है 30, ये पहली साल और ये दूसरी साल, राइट। एक और पॉइंट नोट करना, पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होते हैं। देखिए मैं बहुत डिटेल में करा के आया इस सवाल को। पहले साल का सीआई यानी एसआई बराबर होता है पहले साल के सीआई के बराबर। इस पॉइंट को आप इस सवाल को करने के लिए अपने दिमाग में सेट कर लेना, और ये होता है फिक्स है, पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में बराबर होते हैं। एक बात बताओ, पहले साल का ये एसआई है और यह क्या जाएगा सीआई, पहले साल का क्या है ये एसआई है, तो पहले साल का जितना एसआई होगा उतना ही क्या होगा सीआई, कितना होगा सीआई। एक बात तो सीआई टोटल कितना 62 में से ये 30 होगा, तो यहाँ कितना आएगा 32। ये बता दो ये चीज समझ में आई कि नहीं है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए यहाँ 30 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितने की वृद्धि हुई 2 की वृद्धि। तो रेट परसेंटेज निकालने के लिए 2 की वृद्धि कितने पर 30 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, और 2/3 क्या होता है 66 से 2/3%, 2/3 क्या होता है 66 से 2/3%। लेकिन आपको पॉइंट में नहीं जाना है, उसका एक रीजन है। अगर आपसे केवल और केवल रेट पूछता तो ये रेट जो आ जाती, सबसे पहला सवाल आपसे रेट ही पूछता है। अगर रेट पूछता तो 2/3 नहीं, ये कट गया ना, 2/3 का आएगा 20/3 आएगा, 20/3% आया। अगर आपसे रेट पूछता तो ये होती, लेकिन आपसे रेट नहीं पूछ रहा। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछता है, आपसे रेट नहीं पूछता, आपसे पूछ रहा मूलधन। अब मूलधन कैसे निकालोगे बताओ सर, मूलधन कैसे निकालोगे। देखिए मूलधन निकालने के लिए एक बात बताइए, एसआई बराबर क्या होता है, जल्दी से बताना। एसआई बराबर क्या होता है, आर और टी का मल्टीप्लाई क्या होता है एसआई, आर और टी का मल्टीप्लाई क्या होता है एसआई। होता नहीं होता। आज मेरे पास आर है, आज मेरे पास क्या है समय, तो यहां से एसआई क्या निकलेगा, एसआई बराबर क्या होता है आर यानी कि 20/3%,
इंटू टी कितना 2, तो कितना आएगा 40/3%। ये क्या आ जाएगा एएसआई, ये क्या आ जाएगा एएसआई। जबकि जो सवाल में दे रखा है 2 साल का ऐसा कितना है, ये वाला 60, कितना दे रखा है 60, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर कर दो इसे सर, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी 60 के। 20 से काटी 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। अब कुछ नहीं कटेगा, यहाँ एक, यहाँ परसेंटेज छोड़ दो 1%, तो ये 3 मेरा उधर चला कितना जाएगा 3 3 9, और ये 2 मेरा इधर आ जाएगा, राइट सर। तो 1% की वैल्यू ये आ गई, मुझे चाहिए कि नहीं 100% की, 100% ही निकाली, 100 से इधर मल्टीप्लाई और 100 से इधर मल्टीप्लाई, राइट सर। 2 से काटी कितनी बार 5 बार, ये कितना था 9 5 45, यानी कि वह धन कितना था 450 कहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस समय छोटे छोटे कंसेप्ट मिलके बहुत अच्छा सवाल बना है, ठीक है। लेकिन आपको लास्ट में रेट निकालने के बाद यही देखना है कि 2 साल का एसआई क्या होता है, आर और टी का मल्टीप्लाई, ठीक है सर। इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना इसका। चलिए 25वां सवाल देखिए सर, पढ़िए सवाल को। अनुष्का ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर पर 6400 रुपए की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 7 या 56 रुपए प्राप्त होते हैं तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्या इसी में 21वां प्रश्न नहीं कराया था मैंने, गौर से देखिए, वहां n पूछ रहा था, बताओ सर यहाँ नहीं, अच्छा 21वां देखिए सर, अच्छा 21वां नहीं कराया ना, ये भी 22 है, अच्छा 21वां देखिए। क्या यहाँ n का मान नहीं पूछ रहा, रेट दे रखी है, पी दे रखी है, ए दे रखी है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ एक बार ना, बता देता हूँ एक बार, हो जाना चाहिए, मेरा मानना ये है। देखिए रेट कितनी है 5%, पी कितना है 6400, तो पी मेरा कितना है 6400, और ए कितना हो रहा है 7056, कितना हो रहा है 7056, राइट सर। रेट कितनी आ रही है 5%, इस रेट से ही मैं सवाल को पकड़ूंगा, इस रेट से ही सवाल को पकड़ूंगा। देखिए 5% की वैल्यू क्या है 1/20, तो 20 पर 1 का ब्याज कितना हो जाए 21, जो बाद में फाइनल में आना चाहिए वो 20 से 21 के फॉर्मेट में आना चाहिए। क्या आना चाहिए 20 से 21 के फॉर्मेट में। अब इस सवाल को करने का तरीका क्या बताया था, या तो आपको रूट स्क्वायर में तोड़ेगा, या फिर रूट क्यू दे रखा होगा, या फिर रूट 4 भी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो। लेकिन ये देखिए क्या ये स्क्वायर में है, बिल्कुल दिख रहा है मेरे को, ये 80 का है, और जब ये 80 का है तो ये 83 का होना चाहिए। ये अगर 80 का है, मैं देखूं अगर 83 का स्क्वायर करूं तो क्या होगा, देखिए चलो बता देता हूं। स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या होती है, यह कितने अंक है 1 और 2, तो अलग अलग कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया 9, 9 नहीं 2 अंक में लिखना है, कितना लिखना है 0 9, फिर यहाँ स्लैश लगा दीजिए, 8 का कीजिए 8 2 64, राइट सर। फिर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 8 या 24 और 24 में 2 का मल्टीप्लाई, 8 या 24 और 24 दूनी 48, तो एक अंक छोड़कर 48 लिख दीजिए, कितना आएगा 9 8 और 4 4 8 3 889। लेकिन ये इसका स्क्वायर नहीं, ये इसका स्क्वायर नहीं, तो 86 का हो सकता है, बिल्कुल सर। ये किसका हो सकता है 86 का, किसका हो सकता है 86 का, लेकिन यहाँ 80 आएगा और यहाँ 86 आएगा, अरे यहाँ 80 आएगा और 86 आएगा, लेकिन मुझे किस में लाना है 20 और 21 में। यही गलती नहीं करनी है, अरे खुश मत हो जाइए, हो सकता है इस पर हो या नहीं भी हो, क्योंकि मैंने इसके अंदाज पे लगा दिया, लेकिन मुझे चाहिए क्या 20 से 21 के फॉर्मेट में चाहिए। इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 400 या फिर 8000, या तो 400 होना चाहिए 8000 बस। चलिए फर्जी तरीके से दूर रहे, काटी सर 8 से काटिए, 8 8 64, इससे काट से 8 से काटिए, 8 8 64, कितना बचा 6, 8 8 64 और 8 दूनी 16, 2 से काटे 2 चौक 8 और 2 से काटे 2 चौक 8, 2 चौक 8 2 कम 2, यानी मैंने क्या बताया था इसका मल्टीपल होना चाहिए या 3 गुना होना चाहिए। मल्टीपल आ गया, ये 400 से 441 हो गया, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये क्या स्क्वायर रूट है, तो ये भी क्या स्क्वायर रूट है,
और ये किसका है 20 का, और ये किसका है 21 का, यानी कि मुझे 20 और 21 के फॉर्मेट में ही चाहिए। ये कब आ रहा है, जब मैं रूट स्क्वायर कर रहा हूं, तो जो रूट स्क्वायर कर रहे हैं वही इसका क्या हो जाता है आंसर, वही इसका क्या हो जाता है आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपसे यही 2 सवाल पूछता है, आपको वहां रेट दे देगा तो समय पूछेगा, अगर समय दे देगा तो रेट पूछेगा। इस चीज को मैं बता चुका हूँ 21वें प्रश्न में बहुत डिटेल में। ठीक है सर, चलिए 26वां प्रश्न पढ़िए, जल्दी से पढ़िए सवाल को, समय बहुत हो जाता है इस कंपाउंड इंटरेस्ट को। मैंने पीछे भी कराया था, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन इसे समझाने में बहुत समय, क्योंकि इसमें हो जाती है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन। देखिए पढ़िए, एक किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 78 रुपए धनराशि ज्ञात कीजिए निकटतम में। एकदम बढ़िया सवाल, ये भी मैं बुक में करा के आ चुका हूं। इसके पीछे कंसेप्ट होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं करा चुका हूं। देखिए फॉर्मूला होता है P इंटू आर स्क्वायर परसेंटेज अपॉन में 100 बराबर किसके, डिफरेंस के। ये एक फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है एक फॉर्मूला, हालांकि इस फॉर्मूले को वहां मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया था। ठीक है, तो आर बराबर क्या होता है पी वी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में परसेंटेज इंटू 100 बराबर किसके होता है डिफरेंस के। अब लगा दो सब, पी मुझसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट कितनी है 6%, तो आर स्क्वायर यानी कि आर की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6 कर दूं अपॉन में, बट्टे में क्या जाएगा 100, और इस परसेंटेज का भी तो नीचे एक और 100 आ जाएगा। अरे बताइए, इस परसेंटेज का तो नीचे भी एक और 100 आ जाएगा, ये किसके बराबर है डिफरेंस के। डिफरेंस कितना है 78। ठीक है सर, अब सर काटिए, ये 13×6 = 78 होता है, ये क्या होता है 13×6 = 78 होता है, तो 6 से 6 कट जाएगा, अब कुछ नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये 13 मेरा है और ये 100 मेरा और एक और 100, अपॉन में कितना आ जाएगा 6, अपॉन में कितना आ जाएगा 6। तो P बराबर, अगर ये 5 होता तो 13 दूनी 26, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा है। अगर मैं अप्रोक्सीमेट में जाऊं, क्योंकि अनुमानित ही पूछा है, ये क्या पूछा अनुमानित। अगर मैं देखूंगा जैसे 5 होता तो 5 दूनी 10 और 13 दूनी 26, 26 तो यही नहीं है। इसका मतलब ये है कि 26 नहीं है तो 21,000 में जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो इसका आंसर हो जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं, ये 0000 6 से काटिए, सब 6 से काटिए, ये तो काटना आसान है, दिमाग पर लड़ा रहे थे ना। 6 से काटिए, 6 दूनी 12, कितना बचा 1, 6 कम 6 कितना बचा 4, 6×4 = 36 कितना बचेगा 4, 6×4 = 36। ये यार मक्की बहुत परेशान कर रही है, 6×4 = 36, 6×4 = 36, 6×4 = 36 यही आएगा, तो 21 6 6 6 6 इस तरह से आएगा 21 6 6। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, चलिए इस कंसेप्ट को नोट कर लेना, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही सोल्व करना है। इनमें से कोई एक चीज दे रखे हो पूछेगा, इनमें से अगर 2 चीज दे रखे हो तो एक पूछेगा, कभी कभी आपसे ये पूछेगा, कभी कभी आपसे ये पूछेगा, कभी कभी आपसे ये पूछेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। ठीक है सर, जहां CI और SI के अंतर की बात आ जाए, तो ये CI SI का जैसे अंतर आ जाए तुरंत उठ सकते यहाँ पहुंच जाइए। चलिए सर 27वां प्रश्न पढ़िए सर जल्दी से। देखिए सर, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 63 है, तो मूलधन क्या होगा बताइए सर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये आपके लिए HW है, इसका आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर जो आप जो कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए क्या है HW है सर, क्योंकि सेम सवाल करा चुका हूं। ये क्या पूछा है P पूछा है, कितना आ जाएगा 4 3 3 30 33 3 10 10%, 10% का मतलब 20 और 20 का मतलब 3, कितना आ जाएगा 300। ये चेक करना सही क्या है गलत क्या है ना, चेक करना सही क्या है गलत क्या है, तो कमेंट में आपको बताना है। चलिए सर 28वां प्रश्न पढ़िए। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 5290 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में
6083.50 हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी? प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी? इस तरह का प्रश्न भी उस बुक में दिया गया है और स्क्रीनशॉट लेके आप मैच कर लेना। 100% आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए सर, इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं? देखिए सर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न और ये सिंपल इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है। अब आपने सिंपल इंटरेस्ट अगर मेरा पढ़ा होगा जो मैंने कल कराया था तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एक बार सिंपल इंटरेस्ट की 3 वीडियो उन्हें देख लीजिए, 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएंगी। ठीक है सर, तो उसमें मैंने तरीका बताया था। इसका क्या तरीका होता है ये देखिए। देखिए, कोई राशि अगर पी थी, कोई राशि अगर पी है, ये 2 साल में, कितने साल में? 2 साल में कितनी हो रही है? 5290 हो रही है। जबकि और 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितनी हो रही है? 3 साल में कितनी हो रही है? और 6083.5 इतनी हो रही है। एक बात बताओ, ये 2 साल में हो रही है और ये कितने साल में हो रही है? 3 साल में। तो यहां से यहां तक 3 साल लग रहे हैं, 2 साल तो ये ले गया, तो इसके पास कितना बचेगा? 1 साल। कितना बचेगा? 1 साल। सर मैं अभी बताया तो सवाल नहीं पूछा गया लेकिन मैं बता देता हूं। यहां अगर 1 साल है, अभी मैं जो पीछे सवाल करा के आया हूं, कहां गया ये वाला, जैसे यहां कर रहा था मैं 2% पे, इतने से इतनी हो रही है, तो ये 2 साल की बात थी। लेकिन गौर करना इस चीज पे, अगर यह 1 साल की है, गलती से यह 2 साल दे देता तो इस वाली वैल्यू का क्या करते? रूट करते। क्या करते? रूट करते। क्यों? कि ये तो अब हो जाएगी पी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो ये तो हो जाती पी और ये क्या हो जाता? अमाउंट। अगर ये 3 साल की बात करता तो क्या करते? रूट क्यू करते। लेकिन यहाँ तो 1 साल दे रखा है, बस ये छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझा रहा था। तो देखिए यहाँ 1 साल दे रखा है, या तो आप डिफरेंस देख लो या फिर इसे छोटा कर लो, काट लो, क्योंकि घटाओगे बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, ये जीरो मेरा उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो मेरा उठ के इधर आ जाएगा। राइट सर? देखिए सर, यह घटा लें, चलिए, क्योंकि वो करने से आपकी जो कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। ठीक है सर, अगर काटने से क्या काट पाएंगे? चलो घटा ही लेते हैं। ये 83, 5 में से 29। यार ये मक्खियां आज क्या कर रही हैं? ये वाइट रिफ्लेक्शन की तरफ भाग रही है। ठीक है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। 52,900 घटाए से कितना बचा? 5, 3, 9 और 7 नया, ये 79, 35। तो यहाँ सी आई कितना जाएगा? 79, 35। देख लेना सही किया। 5, 3, 8, 9 और 7। ठीक है, बिल्कुल सही किया है। ठीक है सर, बिल्कुल सही किया है। तो ये इनका क्या है? सी आई 1 साल का। तो रेट कैसे निकालोगे? रेट परसेंट कैसे निकालोगे? 7935 अपॉन में, यानी कि 529,00 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। चलिए सर, देखिए कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, इनका सॉल्यूशन मैं आज करता हूँ। ठीक है, इस तरह से बात नहीं बनेगी, बहुत परेशान कर रही है। देखिए इससे काटिए, इससे काटिए, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, क्या इसे काट पाएगा? मैं ये देख रहा हूं कि यहां से यहां जाना है, 9 से यहां जाना है, तो यहाँ 5 आना चाहिए, तो 55 में 25 से ही हो जाएगा। तो एक और कितना? 15। 15 से अगर इसमें देखिए 15 पंजे 75, तो लगभग चलाएगा। इसका मतलब यह है कि ये वाली वैल्यू से कितनी बार काट देगी? 15 बार। 15%। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन में 20 द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन में 20 द राइट आंसर। चलिए 29वां सवाल पढ़िए। देखिए सेम क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाता है, 3 वर्षों में इतना हो जाता है, ब्याज को वार्षिक रूप से होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ये आपके लिए HW है। सेम प्रश्न है, ये आपके लिए HW है। क्या यार पढ़ाने देंगे नहीं? इसका कमेंट में आप जो आंसर देना, कमेंट में आप इसका आंसर देना। ठीक है सर, ये आप सभी को कमेंट में इसका आंसर देना। सेम प्रश्न है। चलिए सर, देखिए इस प्रश्न को देखिए, 30वां प्रश्न। ये भी
इस तरह का प्रश्न भी मैं करा के आ चुका हूं इस बुक में, मुझे पता है कि वो चल रहा है, मुझे पता है ना। देखिए, यदि एक राशि 2 वर्षों बाद निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 2/1/4 होना हो जाती है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2/1/4, 4 दूनी 8 और 1 कितना होगा 9/4 हो रही है। कितना हो रही है 9/4। तो 1 से 9/4 हो रही है कितने साल में 2 साल में। कितने साल में 2 साल में। अभी तक क्या था कि समय पूछता था, अब यहाँ पूछा रेट। तो देखिए ये 4 मेरा इधर आ जाएगा, ठीक नहीं 4 से 9 या कितना स्क्वायर 2 साल है, तो इसका मतलब ये रूट में ही तोड़ना चाहिए, यानी कि इस पे रूट चढ़ा दीजिए, इस पे रूट चढ़ा दिए। नहीं होता तो इनको रेशियो में चेंज करके रूट चढ़ाते। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, 2 से 3 हो गया। कितने का ब्याज हुआ 1 का ब्याज। 1 का ब्याज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 1 का ब्याज कितने पर 2 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 से काटी कितनी बार 50%, कितना आएगा 50%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। एकदम बढ़िया सवाल है। ठीक है सर, ये हो गई सीरीज, इसमें 8 सवाल और रह गए, उन्हें भी मैं जल्दी खत्म करा दूंगा। ठीक है सर, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।